तो दिन की शुरुआत करेंगे हम आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम से, जो कि बहुत सुंदर। तो हम आए हुए हैं शिमला, और शिमला में है हमारा सेकंड डे। फर्स्ट डे हम गए थे कुफरी एंड जाको टेम्पल। तो सेकंड डे हमने शुरू किया है यहाँ से। सो वेलकम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी इस व्लॉग में। मेरा नाम है पारुल। तो हम आ गए हैं आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम में। तो ये बहुत सुंदर है। ये म्यूज़ियम इतना खूबसूरत है। ये चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। सनलाइट बीच से दिखती है, मतलब अमेजिंग। इसका व्यू मतलब बहुत अमेजिंग है। तो ये म्यूज़ियम है, शोकेस करता है हमारी आर्मी के वेपन्स, उनके हिस्ट्री एंड यूनिफॉर्म। तीनों आर्मी की इसमें रखी हुई हैं, ये यूनिफॉर्म और वेपन्स, पुरानी, मॉडर्न और बहुत एंशिएंट टाइम के रखे हुए हैं सब कुछ। यहाँ रखी हुई हैं तीनों आर्मीज़ की यूनिफॉर्म। बहुत पुराने टाइम से रखी हुई हैं, जो बहुत पुराने टाइम में चलती थी और जो अभी भी हैं। तो सबमरीन फाइटर्स और हमारे कमांडोज, फौजी भाई, सब की ड्रेसेस, यूनिफॉर्म यहाँ रखी हुई हैं, किस किस तरह से पहनते हैं। और यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं शूटिंग सिमुलेशन, जो कि एक सर रहते हैं यहाँ पे, वो कराते हैं, बताते हैं कहाँ पे निशाना लगाना है, कैसे करना है। तो सभी को दिए जाते हैं 4 टाइम्स चांस। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। म्यूज़ियम के पीछे एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है और उसी के पास में हेलीपैड। ये गोल्फ कोर्स मतलब बहुत अच्छा लगता है, पीछे से धूप आ रही होती है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और पास में इसी के है एक सवेनियर, जहाँ से आप कुछ भी सामान ले सकते हैं। हमने भी कुछ कुछ लिया। और एक कैफेटेरिया, जहाँ हमने बैठ के चाय पी। तो यहाँ आना मेरे लिए तो वर्थ इट था, बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत एंजॉय किया। और अब हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। यहाँ हमने मतलब ज़्यादा कुछ तो अंदर जाने नहीं देते हैं। फ़ोटोग्राफी मतलब कि जाने देते हैं, ग्रुप में जाते हैं। फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी यहाँ अलाउ नहीं है। बाहर से एकदम आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू होता है, एकदम यूरोपियन आर्किटेक्चर में ये बिल्डिंग बनी हुई है। कहा जाता है कि ये बिल्डिंग मतलब जब अंग्रेज़ लोग रहते थे यहाँ पे, तो उनकी समर कैपिटल थी। तो जब जैसे ही गर्मी आती थी, वो यहाँ लोग शिफ्ट हो जाते थे। और शिमला समझौते के लिए भी फेमस है। जब पार्टीशन हुआ था इंडियन पाकिस्तान का, तो यहाँ ये समझौता हुआ था, तो ये बिल्डिंग उसके लिए भी फेमस है। बिल्डिंग के अंदर एक गाइड होता है जो हमें बताता है कहाँ पे कैसे हुआ था और क्या क्या समझौता कैसे हुआ था। बहुत फेमस बिल्डिंग है। और अंदर जाके जैसे ही गए, सबके मुंह से एक ही आवाज़ आई, जस्ट वाओ। मतलब बहुत अमेजिंग है, ये ब्यूटीफुल है अंदर से बिल्डिंग। और बाहर से तो है ही भाई, अपना एक्सपीरियंस करें, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, कम अमेजिंग। ये हमने कवर किया। अब हम पहुंच गए हैं तारा देवी टेम्पल, जो कि शिमला से है कम से कम 15 से 16 किलोमीटर दूर। ये अपने जो मंदिर है, ये अपने पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। यहाँ आके आपको लगेगा कि मतलब कहीं और, किसी और दुनिया में आ गए हैं।
इतनी साफ़ सफाई, और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँच गए दर्शन के लिए। दर्शन करने के लिए मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटोग्राफी, लेकिन बाहर से आप कर सकते हैं। और यहाँ चल रहा था भंडारा। हमने तो भाई बहुत अच्छे से किया, चावल दाल और बहुत कुछ था, मतलब बहुत अच्छा भंडारा। और ये मंदिर कम से कम 250 साल पुराना है, जो कि वहाँ के जो राजा थे भूपेंद्र सेन, उनके सपने में माता रानी है और उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्थापना हो मंदिर की, तब उन्होंने ये मंदिर बनवाया, और आगे इसका जो निर्माण था उनकी बेटी ने कराया। तो यहाँ हमने भंडारा किया अपना, और फिर हम निकल गए हैं मंदिर में बाहर की साइड। यहाँ चुनरी बंधी हुई है और दूर दूर तक आसमान, नीला आसमान, और शाम होने वाली है, तो ये व्यू बहुत ब्यूटीफुल था, मेस्मराइजिंग व्यू। तारा देवी टेम्पल से निकल के हम आ गए हैं संकट मोचन मंदिर, जो कि वहाँ से बीच में रास्ते में पड़ता है शिमला हाईवे पे। और ये मंदिर है हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि मतलब 1950 में मंदिर बनवाया गया था, और ये मंदिर में यहाँ इस जगह पे नीम करोली बाबा ने बैठ के मेडिटेशन या तपस्या की थी, और उन्हीं के सपने में आया था, हनुमान जी ने दर्शन दिए कि कहा कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो, तब ये मंदिर बनवाया गया था। तो भगवान जी, हनुमान जी की यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति है, और ये मंदिर है पहाड़ी आर्किटेक्चर में निर्मित, बहुत सुंदर है, लकड़ियों से बना हुआ। और यहाँ हमने मंदिर का एक राउंड किया और बैठ के हनुमान जी की आरती, यहाँ हमने बहुत सारा समय बिताया, मतलब कम से कम आधा 1 घंटा। आज की आइटनरी हमने कवर की, और उसके बाद था हमारा टारगेट माल रोड जाना और वहाँ का फूड, लोकल फूड टेस्ट करना। तो यहाँ पे था कुकरेज, सिद्धू, जो कि यहाँ के फेमस डिश हैं, और ये है शर्मा जी की दुकान। भाई जिस व्लॉग में देखो यही तो हम भी पहुँच गए फिर वहाँ पे। ठीक था हमारे लिए एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम ही तो सिद्धू मतलब नहीं टेस्ट लगेगा उसका, मुझे तो ओके ओके ही लगा, और जिसको पसंद है भाई वो जाएँ और खाएँ। वेज का टेस्ट था थोड़ा, मतलब कबाब कबाब होते हैं ना, वेज कबाब, तो उसी की टाइप का था ये, चटनी के साथ ठीक टेस्ट आता है मतलब। और नेक्स्ट था हमने यहाँ से लिया सिद्धू। सिद्धू का टेस्ट इट्स सिमिलर टू फ्राइड इडली, मतलब मुझे तो यही लगा। बाकी जब टेस्ट डेवलप हो जाता है किसी चीज़ का तब समझ में आता है। दिसंबर की लास्ट वीक में यहाँ था विंटर कार्निवल शिमला। यहाँ पे यहाँ के लोकल सिंगर आए हुए थे जो पहाड़ी सॉन्ग्स गा रहे थे, तो और साथ में खाना पीना चल रहा है। यहाँ पे थी एक त्रिशूल बेकरी जो बहुत फेमस है, यहाँ से हमने भी लिया था ब्लूबेरी केक, चीज़ केक, और बहुत कुछ खाया। वहाँ का लोकल फूड टेस्ट किया, अच्छा था, मज़ा आया रात में। तो भाई हमारा सेकेंड डे तो बहुत अमेजिंग रहा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, सी यू देन।